हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इंडिया में। मैं आज आपके लिए सीजीपीएससी एग्ज़ाम के क्वेश्चनों के 1000 क्वेश्चनों के संग्रह में से सेकेंड पार्ट लेके आई हूँ। इस पार्ट में मैं आपको 50 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन बताऊँगी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं सीजीपीएससी एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए। आप अभी से अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप अभी से तैयारियां शुरू कर दीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें 50 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि पिछला क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन मैं आपको अपनी फर्स्ट वीडियो पे दिखा चुकी हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो आपके तक आसानी से पहुँच सके। आगे पहला क्वेश्चन है, किस कलचुरी राजा ने रतनपुर नगर को बसाया था? तो राजा रत्नदेव ने रतनपुर नगर को बसाया था और इसे अपनी राजधानी का दर्जा दिया था। आगे क्वेश्चन, महामाया देवी के मंदिर का निर्माण कब किया गया? महामाया देवी के मंदिर का निर्माण रतनपुर में 1050 ईसा पूर्व किया गया था। इस मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव ने करवाया था। कब? 1050 ईसा पूर्व में। किस कलचुरी राजा ने जहांगीर को बसाया था? जलाल देव प्रथम ने जांजगीर नगर को बसाया था। उस समय जांजगीर को जलालपुर के नाम से जाना जाता था। जलाल देव प्रथम ने जांजगीर नगर तो सुने होंगे आप, नगर को बसाया था और उस समय जांजगीर को जलालपुर के नाम से जाना जाता था। तो 2 क्वेश्चन हो गया। जलाल देव द्वितीय जांजगीर को बसाया था, है ना। और इसमें 2 से 3 क्वेश्चन अपने आप बन गया। किस कलचुरी राजा ने अपनी राजधानी कोसगई को बनाया था? एक प्रिंटिंग मिस्टेक आ गया है, हम अगला क्वेश्चन लेते। प्रिंटिंग मिस्टेक है लेकिन यहाँ पे दिया है, बहरेंद्र शाह नाम के राजा ने अपनी राजधानी कोसगई को बनाया था। इन्होंने कोसगई में विशाल कोषागार भी करवाया था। आगे है, किस कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में जमाबंदी की प्रथा शुरू की थी? कल्याण साय ने छत्तीसगढ़ में जमाबंदी की प्रथा शुरू की थी। आगे है, किस कलचुरी राजा ने तखतपुर को बसाया था? तखत सिंह नाम के राजा ने तखतपुर को बसाया था। किसे अंतिम कलचुरी राजा के नाम से जाना जाता है? तो अंतिम कलचुरी राजा के नाम से रघुनाथ सिंह को जाना जाता है। इसके बाद अंग्रेज़ों के अधीन मोहन सिंह राजा बने। आगे हमारा क्वेश्चन है, कलचुरियों के समय रायपुर में पहली बार कब राजधानी बना? तो कलचुरियों के समय रायपुर को पहली बार सन 1409 में ब्रह्मदेव ने राजधानी बनाया था। आगे है, खल्लारी में खल्लारी देवी के मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो खल्लारी में खल्लारी देवी मंदिर का निर्माण देवपाल के नाम से मोची ने करवाया था। देखिए इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे ना। खल्लारी में खल्लारी देवी मंदिर का निर्माण देवपाल के नाम से मोची ने करवाया था और यहाँ क्या है, देवपाल। रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण किसने कराया था? रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण ब्रह्मदेव राय ने कराया था। आगे क्वेश्चन है, कलचुरियों ने अपना पूरा शासन किस में विभाजित किया था? कलचुरियों ने अपना पूरा प्रशासन गढ़ों में विभाजित किया था, जिससे कि सत्ता चलाने में आसानी हो सके। आगे क्वेश्चन है, कलचुरियों के समय में गढ़ के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कलचुरियों के समय में गढ़ के प्रमुख को दीवान कहा जाता था और ये ग्राम के प्रमुख को गौटिया कहा जाता था। गढ़ के प्रमुख को दीवान और गांव के प्रमुख को गौटिया कहा जाता था। कलचुरियों के समय एक गढ़ में लगभग कितने ग्राम होते थे? कलचुरियों के समय एक गढ़ में लगभग 84 ग्राम होते थे। कलचुरियों की कुल देवी कौन थी? कलचुरियों की कुल देवी गजलक्ष्मी थी, पर ये लोग शिव की भी उपासना करते थे। आगे है, कलचुरियों के समय मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था? कलचुरियों के समय महामंत्री या मुख्यमंत्री को महामात्य के नाम से जाना जाता था। कवर्धा के फड़ी नागवंश की स्थापना किसने की थी? कवर्धा के फड़ी नागवंश की स्थापना अहिराज नाम के राजा ने की थी। भोरमदेव के मंदिर का निर्माण किसने कराया था?
भोरमदेव के मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव ने कराया था। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। मड़वा महल का निर्माण किसने कराया? कवर्धा के फड़ी नागवंश के राजा रामचंद्र देव ने मड़वा महल का निर्माण कराया था। आगे क्वेश्चन है, कांकेर के सोमवंश की स्थापना किसने की? कांकेर के सोमवंश की स्थापना सिंहराज नाम के राजा ने की थी। बस्तर के छिंदक नागवंश की स्थापना किसने की थी? बस्तर के छिंदक नागवंश की स्थापना नृपतिभूषण ने की थी और अपनी राजधानी चक्रकोट को बनाया था, जिसे वर्तमान में चित्रकूट के नाम से जाना जाता है। बस्तर का मामा भाचा का मंदिर किस राजवंश की देन है? बारसूर। बस्तर में मामा भाचा का मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंश के राजाओं ने करवाया था। आगे 72 नंबर, ककाती राजवंश की स्थापना किसने की? अन्नमदेव नाम के ककाती राजा ने छत्तीसगढ़ में इस वंश की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी बनाया था। किस राजा ने बस्तर में गोंचा पर्व की शुरुआत की? पुरुषोत्तम देव ककाती वंश के राजा थे, जिन्होंने उड़ीसा से वापस आने के बाद यहाँ पर गोंचा पर्व शुरू किया था। इस वजह से इनको रथपति की उपाधि भी दी गई थी। अंग्रेजों के अधीन प्रथम ककाती वंश के राजा कौन थे? अंग्रेजों के अधीन प्रथम ककाती राजा भैरम देव थे। किसे छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी कहा जाता है? छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी रानी चोरिस को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ों के विभाजन का आधार कौन सी नदी बनी? छत्तीसगढ़ों के विभाजन का आधार शिवनाथ नदी बनी। भारत की आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितनी रियासतें थीं? 15 अगस्त 1947 को जब भारत देश आज़ाद हुआ, उस समय छत्तीसगढ़ में कुल 14 रियासतें थीं, जिनसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत शक्ति थी। छत्तीसगढ़ की आधुनिक इतिहास की शुरुआत कब से मानी जाती है? छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास की शुरुआत 1741 में से मानी जाती है, जब मराठों पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। कलचुरी वंश के राजा रघुनाथ सिंह पर किस मराठा शासक ने आक्रमण करवाया था? रघुजी भोसले। नागपुर ने मराठा राजा ने इनके कहने पर इसके सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ के कलचुरी राजा रघुनाथ सिंह पर आक्रमण किया था। छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रत्यक्ष मराठा राजा कौन था? छत्तीसगढ़ के पहले प्रत्यक्ष मराठा राजा बिंबाजी भोसले थे। किस मराठा राजा ने छत्तीसगढ़ में परगना प्रथा शुरू की थी? बिंबाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में परगना प्रथा शुरू की थी। इसको परगना प्रथा का सुझाव देने वाले इनके दरबारी विठुल राव दिनकर थे। किस मराठा राजा ने राम टेकरी के मंदिर का निर्माण कराया था? मराठा राजा बिंबाजी भोसले ने राम टेकरी के मंदिर का निर्माण कराया था। यह बिलासपुर जिले के रत्नपुर के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति के जन्मदाता कौन थे? छत्तीसगढ़ में सूबा पद्धति के जन्मदाता वेंकोजी भोसले थे। इस पद्धति के कारण छत्तीसगढ़ में मराठा की सत्ता खराब हुई थी। छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार कौन थे? छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन थे? छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार यादव राव दिनकर थे। किस सूबेदार के समय कोलब्रुक्स छत्तीसगढ़ आया था? केशव गोविंद नाम के सूबेदार के समय कोलब्रुक्स छत्तीसगढ़ आया था। तीसरा आलंग मराठा युद्ध कब हुआ? तीसरा आलंग मराठा युद्ध 1818 में नागपुर के सीताबड़ी नाम के स्थान पर हुआ। लॉर्ड डलहौजी ने कल गोद निषेध प्रथा का उपयोग करते हुए मराठा साम्राज्य को हथिया लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा लागू करते हुए 1854 को मराठा साम्राज्य को अपने अधिकार में ले लिया था। छत्तीसगढ़ में पहले ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एमंड थे। कैप्टन एग्नू ने कब रायपुर को राजधानी बनाया? कैप्टन एग्नू ने 1818 में रायपुर को राजधानी बनाया।
सेंट्रल प्रोविंस का गठन कब हुआ? सेंट्रल प्रोविंस का गठन 1861 में हुआ था। जीई रोड का निर्माण कब हुआ? जीई रोड का निर्माण 1862 में हुआ था। मराठा प्रशासन में भूमि कर वसूल करने वालों को क्या कहा जाता था? मराठा प्रशासन में ग्राम से भूमि कर वसूल करने वाले को पटेल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ कब स्वतंत्र संभाग बना? 1862 में स्वतंत्र संभाग बना। मोहन जूट मिल कहाँ पर स्थित है? मोहन जूट मिल रायगढ़ में है। वर्तमान में यह बंद हो चुकी है। बंगाल का नागपुर कॉटन मिल कहाँ है? बंगाल का नागपुर कॉटन मिल राजनांदगांव में है। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना 1938 में रायपुर में की गई। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई? छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग की स्थापना 1910 में की गई। सोनाखाना का विद्रोह कब हुआ? सोनाखाना का विद्रोह 1856 में सोनाखाना में हुआ। ये हुए 100 क्वेश्चन। आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है? प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट्स के ज़रिए हमें बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद आ रहा है या कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर करिएगा। पर मैं 1000 क्वेश्चनों का संग्रह एक साथ नहीं ला सकती हूँ, इसलिए 50-50 करके ला रही हूँ। ये क्वेश्चन इससे बहुत सारे पीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन इन संग्रह से पूछा जाता है। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं अपनी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचा सकूंगी। धन्यवाद।